अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए शेक्सपियरियन कंटेम्प्रेरीज के बारे में लेकर आया हूँ, उनके फेमस प्ले। ठीक है, फर्स्ट है जॉर्ज चैपमैन। 1559 में इनका बर्थ हुआ था एंड ही डाइड इन द ईयर 1634। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी है, द शैडो ऑफ नाइट 1594 में लिखी थी, ओविड्स बैंक्वेट ऑफ सेंस 1595 में लिखा है। ये दोनों पोएम्स हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया 1596 में लिखा। दिस वॉज द फर्स्ट प्ले, ये पहला प्ले था रिटन बाय जॉर्ज चैपमैन। ऑल फूल्स, ये कॉमेडी है, 1605 में लिखा था इन्होंने। बुसी डी एम वॉइस, ट्रेजडी है ये, 1607 में लिखा था। सीजर एंड पॉम्पे 1613 में लिखा था। द इलियाड्स ऑफ होमर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, 1611 में। इन्होंने होमर के वर्क को भी ट्रांसलेट किए थे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ बेन जॉनसन के बारे में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1572 एंड डाइड इन द ईयर 1637। द आइल ऑफ डॉग्स 1597 में जो पब्लिश हुई थी, उन्होंने थॉमस नैश के साथ लिखा था, इन कोलैबोरेशन विद थॉमस नैश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। एवरी मैन इन इज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ इज ह्यूमर, इसे कौन नहीं जानता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम से पूछे जाते हैं। इपिकोएन और द साइलेंट वुमेन, वोल्पोन द अल्केमिस्ट, बहुत ही फेमस है वोल्पोन अल्केमिस्ट, बेन जॉनसन ने लिखा है। बार्थोलोमेव फेयर, सेजानु एंड कैटलाइन, ये दो ट्रेजडीज हैं इन्होंने लिखे थे। अ टेल ऑफ ए टब, बेन जॉनसन के द्वारा ही लिखित है। सो दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे देखते हैं बेन जॉनसन के बारे में। इन हिज एसे ड्रामेटिक पोएसी ड्राइडन प्रेज्ड बेन जॉनसन। ड्राइडन ने बेन जॉनसन की खूब प्रशंसा की है ड्रामेटिक पोएसी में। उन्होंने कहा है, द मोस्ट लर्नेड एंड जुडिशियस राइटर विच एनी थिएटर हैड। बेन जॉनसन के बारे में लिखा है कि वो मोस्ट लर्नेड थे एंड जुडिशियस थे, न्याय करने वाले थे, राइटर थे। ठीक है, ही कंपेयर्ड हिम विथ शेक्सपियर, शेक्सपियर के साथ इनकी कंपेरिजन किया इन्होंने, ड्राइडन ने, एंड कॉल्ड हिम द मोर करेक्ट पोइट, और इन्हें मोर करेक्ट पोइट बताया। अकॉर्डिंग टू ड्राइडन, इफ शेक्सपियर वाज होमर, शेक्सपियर यदि होमर है तो जॉन वाज विर्जिल, जॉनसन क्या थे? एक विर्जिल थे। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने कंपेरिजन की है, यानी कि समझ सकते हैं किस प्रकार से ड्राइडन ने बेन जॉनसन की प्रशंसा की है। थॉमस हेवुड के बारे में देखते हैं, जिनका जन्म 1570 में हुआ था एंड ही डाइड इन द ईयर 1641। द फोर प्रेंटिसेस ऑफ लंडन, ठीक है, ये फर्स्ट प्ले है थॉमस हेवुड के द्वारा लिखा गया। द इंग्लिश ट्रेवलर, अ वुमन किल्ड विथ काइंडनेस, ये डोमेस्टिक ट्रेजडी है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। इट इज़ द स्टोरी ऑफ ए हैप्पी मैरिज, एक खुशहाल मैरिज का कहानी है जो कि बाद में ब्रोकन हो जाता है, विच गेट्स ब्रोकन व्हेन एंड द वाइफ इज सेड्यूस्ड बाय हर हस्बैंड्स फ्रेंड, हस्बैंड के फ्रेंड के द्वारा सेड्यूस की जाती है वो, तो ये मैरिज ब्रेक हो जाता है। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड हिम प्रोड शेक्सपियर, चार्ल्स लैम्ब थॉमस हेवुड को प्रोड शेक्सपियरियन के नाम से जानते थे, कहते थे, बुलाते थे। ठीक है, इन्होंने और भी लिखे प्लेस, जैसे एन एपोलॉगी फॉर एक्टर्स 1612 में, अ मेडन हेड वेल लॉस्ट 1634 में लिखे। अ चैलेंज फॉर ब्यूटी 1636 में। लव्स मेस्ट्रेस एंड द क्वींस मॉस्क्यू 1636 में लिखा है इन्होंने। ठीक है, अब थॉमस डेकर के बारे में देख लेते हैं, जिनका जन्म 1572 में हुआ था एंड ही डाइड इन द ईयर 1632। ओल्ड फॉर्चुनेट्स 1599, द शू मेकर्स हॉलीडे 1599, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है सारे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द ऑनेस्ट फोर 1605 तक लिखा गया। डेकर मोस्ट सक्सेसफुल प्ले रहा है द ऑनेस्ट फोर, याद रखिएगा। इट इज स्टोरी ऑफ ए प्रोस्टिट्यूट बेला फ्रॉन्ट हु रिडीम्स हरसेल्फ। ठीक है, बेला फ्रॉस्ट की कहानी है एक प्रोस्टिट्यूट की, जो कि बाद में अपने आप को फ्री कर लेती है, याद रखिएगा, द ऑनेस्ट वोर। ठीक है ना। द वंडरफुल ईयर 1603 में। द सेवन डेडली सिंस ऑफ लंडन 1606 में। द बालमैन ऑफ लंडन 1608 में। द गर्ल्स हॉर्न बुक 1609 में। द रोमिंग गर्ल 1610 में। ठीक है, एंड जो दो और बच गए हैं, थॉमस मिडल्टन एंड जॉन वेबस्टर। लेट अस सी। थॉमस मिडल्टन was born in the year 1580 and died in the year 1627. A trick to catch the old one, A mad world 1605 में लिखा, My master 1605 में लिखा। ये तीनों कॉमेडीज हैं। अ चेस्ट मेड इन चीप साइड 1611 में लिखा। अ गेम एट चेस 1625 में लिखा, एक प्ले है।
वुमेन वेवियर वुमेन 1625 में ट्रेजेडी है, बहुत फेमस है ये। द फोनिक्स 1603 से 1604 में लिखा। जॉन वेबस्टर ने 1578 में उनका जन्म होता है एंड ही डाइड इन द ईयर 1634। इन्होंने बहुत ही खास लिखे हैं तीनों। द डेविल्स लॉ केस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। द वाइट डेविल ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड द डचेस ऑफ माल्फी दिस इज ऑल्सो इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द शेक्सपियरियन कंटेम्पररीज। थैंक यू so much. Next thing in the next video.